Guys, welcome back to EduTap. You would have watched a lot of videos on Nabard where we have been talking about strategy, profile, salary, cutoffs, notification dates. But there are very few videos which guide you about the life at Nabard. As in, how do your life pan out from joining to retirement? What are the major events? क्या major पड़ाव आते हैं आपकी इस पूरी जर्नी में? मैं आपको उसका एक छोटा सा स्नैपशॉट देने वाला हूं। हालांकि पूरी जर्नी तो एक्सपीरियंस आपको तभी हो सकती है जब आप नबार्ड ज्वाइन करेंगे, मेहनत करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे, सर नबार्ड का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है और हमारा सिलेक्शन पता नहीं होगा या नहीं होगा, इस वीडियो का हम क्या करें। ठीक है, आई एग्री विद यू टू एन एक्सटेंड के ज्यादा टाइम आपको अभी पढ़ाई पे लगाना चाहिए रेदर देन थिंकिंग अबाउट व्हाट वुड बी दी लाइफ एट नबार्ड। तो आप पढ़िए, आप ये वीडियो मत देखिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद जानना चाहते हैं कि नबार्ड में लाइफ कैसी है, बिकॉज दैट एक्चुअली हेल्प्स देम डिसाइड वेदर दे वांट टू गिव दिस एग्जाम और नॉट। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको नबार्ड की फ्री गाइड बुक के बारे में बताना चाहूंगा, जिसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, ठीक है, और आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा दैट कैन हेल्प यू इन क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन, जिससे आपको नबार्ड की बेसिकली पूरी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इस गाइड बुक में मिल जाएगी। और आप इसको जीरो कॉस्ट पे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कर कर आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। सो डाउनलोड दिस गाइड बुक और जानिए नबार्ड के बारे में और इसकी तैयारी शुरू कीजिए अगर आप नबार्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो नबार्ड का जो लाइफ साइकिल है, ऑब्वियसली एज्यूमिंग कि आपका सिलेक्शन हो गया है, जो पहला पड़ाव आएगा वो ज्वाइनिंग होगा। फिर ट्रेनिंग होगी आपकी। ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्टिंग दी जाती है। फिर ज्यादातर जो मेजर पड़ाव आता है वो यही होता है कि लोग अपना घर, गाड़ी और शादी करवाते हैं। फिर ट्रांसफर्स एक पड़ाव रहता है। काफी लोगों को ये अच्छा भी लगता है, काफी लोगों को ये बुरा भी लगता है। देन वी विल टॉक अबाउट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज एज यू वर्क मोर एंड मोर इन नाबार्ड, लर्न मोर एंड मोर, तो क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और क्या लोग छोड़ते हैं नाबार्ड कुछ साल काम करने के बाद, और छोड़ते हैं तो क्यों छोड़ते हैं, और रिटायरमेंट के बाद क्या कॉर्पस हो सकता है और क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो पहले हम ज्वाइनिंग से शुरू करते हैं। जो नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर्स की ज्वाइनिंग होती है वो नेशनल बैंक स्टाफ कॉलेज लखनऊ में होती है। यहाँ पे जो आपकी ज्वाइनिंग होती है वो जनरली 2 या 3 या मैक्सिमम 4 वीक्स के लिए होती है। रिसेंट बैच की बात करें तो वो 15 डेज के लिए थी। सारा बैच लखनऊ गया था। ये बहुत ही सुंदर फैसिलिटी है, एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड कैंपस है। इनफैक्ट एनबीएससी लखनऊ के साथ एक नबार्ड का और कैंपस भी है जो बिल्कुल साथ में ही लगता है, बर्ड बर्ड करके, ठीक है। तो एक ही आप ये मान लीजिए दोनों, बट ऑफिशियली आप एनबीएससी लखनऊ में जाएंगे। और ट्रेनिंग पीरियड आपका बेस्ट पीरियड होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, कोई ऐसा वर्कलोड नहीं रहता है। बट ट्रेनिंग में 9 to 5 क्लासेस रहेंगी। क्लासेस के बाद काफ़ी ज़्यादा आपको एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गए, वॉकाथॉन्स होगी, कल्चरल इवनिंग्स भी होती हैं, सुबह सुबह योगा सेशंस भी करवाए जाते हैं। आई थिंक दी होल पॉइंट इज कि आप नबार्ड के कल्चर को, नबार्ड की वर्किंग को थोड़ा समझ सकें, एक्सपीरियंस कर सकें, और न्यू रिक्रूट्स में एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाए, एक नेटवर्किंग हो जाए। यहाँ ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, जब आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, लास्ट डे पे आपको पोस्टिंग्स दी जाती हैं आपके इंडिविजुअल लोकेशंस की, उसकी हम बात करेंगे। तो ये तो ज्वाइनिंग होगी। हाँ, ज्वाइनिंग पे आपको एक एक ध्यान रखना है कि आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो आपकी एलिजिबिलिटी एस्टेब्लिश करते हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं तो यू शुड बी हैविंग एवरीथिंग, लाइक इफ यू हैव सम रिलैक्सेशन थिंग, आपने रिलैक्सेशन के सर्टिफिकेट के बेस पे ली थी, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे लेके जाना होता है। बाद में बात करते हैं हमारी ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग जैसे मैंने बताया आपकी एनबीएससी लखनऊ में होती है। ये 4 फेजेस में होती है। फेज 1 तो आपका एनबीएससी लखनऊ है, ठीक है। इनिशियल फेज आपका यहीं हो रहा है, 15 दिन की ट्रेनिंग है। यहाँ पे आपको बेसिकली लेक्चर्स दिए जाते हैं, सीनियर फैकल्टी आती है, कुछ बाहर के कंसल्टेंट्स भी आएंगे जो आपको पूरे बैंकिंग इकोसिस्टम के बारे में बताएंगे, स्पेशली फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक एंगल। क्योंकि नबार्ड ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एमएफआईज के लिए ही काम करता है। एमएफआईज मींस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ से 15 दिन के बाद ये ट्रेनिंग खत्म होते ही आपको यहाँ पे पोस्टिंग दे दी जाती है आपके इंडिविजुअल लोकेशंस पे, और अपनी इंडिविजुअल लोकेशंस पे चले जाते हैं। वहां पे आपकी ट्रेनिंग का फेज 2 होता है जो सिर्फ 5 दिन का होता है, ठीक है। जैसा मैंने बताया, रिस्पेक्टिव आरओ जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी वहां पे होगा।
और ये इसको हम डेस्क ट्रेनिंग भी बोलते हैं, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग भी बोलते हैं, जहां आपको थोड़ा सा उस आरओ के काम के बारे में समझाया जाएगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या क्या होता है, वो काम आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा। उसके बाद फिर आगे जाकर, इमीडिएटली नहीं, आगे जाकर एक फेज 3 होता है जहाँ पे 6 दिन की डीडीएम ट्रेनिंग होती है, जहां आप डीडीएम की लोकेशन जनरली किसी डिस्ट्रिक्ट में होती है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। तो आप वहां जाते हैं, वहीं रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में, और डीडीएम के काम को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। डीडीएम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है नाबार्ड में, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, तो इसका भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। फिर जो फेज 4 होता है, ये आपकी ट्रेनिंग का एंड होता है, जो कि तकरीबन 6 महीने बाद आपको दोबारा से 6 दिन के लिए एनबीएससी लखनऊ बुलाया जाता है। ठीक है, और वहां पे आपको कुछ आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक आपकी नॉलेज चेक करने के लिए। आपकी प्रेजेंटेशंस भी होंगी कि आपने क्या सीखा है, और कुछ एडिशनल लेक्चर्स भी आपको दिए जाएंगे। तो ये 4 फेज में ट्रेनिंग होती है, और चारों फेज ऐसा नहीं है लगातार हो रहे हैं। फर्स्ट फेज के बाद पोस्टिंग हो रही है, फिर उस पोस्टिंग में जाकर कंजेक्टिव 5 डेज में ट्रेनिंग हो रही है, फिर कुछ गैप के बाद डीडीएम ट्रेनिंग हो रही है, फिर 6 मंथ्स के बाद आपकी 6 दिन की वापस से एनबीएससी लखनऊ में प्रेजेंटेशंस, लेक्चर्स और टेस्ट होते हैं, जो कि आपकी ट्रेनिंग का एंड माना जाता है। अब ट्रेनिंग के बाद मैंने पोस्टिंग लिखा है, बट ये ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग का मतलब ये फेज 1 है, ठीक है, क्योंकि फेज 1 के बाद ही आपको पोस्टिंग मिल गई है, तो ऐसा नहीं है कि फेज 4 के बाद पोस्टिंग मिलेगी, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब पोस्टिंग जनरली हमारे दिमाग में यही क्वेश्चंस आते हैं, इनिशियल पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, क्या होम पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या रूरल पोस्टिंग्स भी होती हैं नबार्ड में। तो इसको मैं बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर देता हूँ। इनिशियल पोस्टिंग आपको होम पोस्टिंग मिलना ऑलमोस्ट जीरो चांस है, बहुत ही मुश्किल है, मिलती ही नहीं है। बट हाँ, सेम जोन में मिलने के काफी चांस रहते हैं। जोन मतलब इन्होंने अपने ऑफिसेस को, जो कि स्टेट कैपिटल्स में है, 4 जोन में बांटा हुआ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अगर आपका होम टाउन नॉर्थ जोन में है, तो काफी चांसेस हैं कि आपको पोस्टिंग नॉर्थ जोन में ही किसी स्टेट कैपिटल में मिल जाएगी। सपोज कीजिए आप लखनऊ से हैं, लखनऊ, अब मुझे नहीं पता नॉर्थ जोन में आता है, हम सपोज कर लेते हैं आप चंडीगढ़ से हैं, तो आपको दिल्ली मिल सकता है, शिमला मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जोन में ही कोई सिटी आपको मिल जाएगी। सपोज कीजिए आप गुवाहाटी से हैं, तो आपको ईस्ट का वेस्ट बंगाल मिल सकता है, या कोई और स्टेट मिल सकता है। तो इस तरह से जोन में बांटा गया है। शायद नॉर्थ ईस्ट एक अलग जोन भी है ईस्ट के अलावा, आई एम नॉट श्योर, बट 4 जोन तो है ही, शायद फिफ्थ जोन नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है। तो सेम जोन में आपको मिलेगी। और जोन में भी क्या होता है ना, कि आपको कोई जोन में जो स्टेट मिला है आपके होम स्टेट के बिल्कुल पास है, कभी दूर भी हो सकता है। अब कोई बंदा सपोज कीजिए शिमला का है, उसको लखनऊ दे दें, तो शायद नॉर्थ जोन में होगा लेकिन दूर होगा। बट गर्ल्स को सेम जोन में मिलती है, और ज्यादातर होम स्टेट के पास मिलती है। तो अगर आप चंडीगढ़ से हैं तो शिमला मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से उनको आसपास देते हैं। तो जोन में सबको मिलती है सेम जोन में, बट गर्ल्स को विद इन दी जोन भी, जो क्लोजेस्ट स्टेट होती है उस जोन में उनके होम स्टेट के पास, वहां ज्यादा देते हैं। बाकी इट कैन वेरी, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। जो आपकी सेकंड पोस्टिंग होती है, उसमें चांस रहता है कि आपको होम पोस्टिंग मिल जाए, बट इनिशियल पोस्टिंग आपको होम पोस्टिंग नहीं मिलती है। अब रीजनल ऑफिसेज और हेड ऑफिसेज में कौन से अच्छे हैं, क्योंकि काफी लोगों को मुंबई भी भेजा जाता है हेड ऑफिस। ठीक है, तो दोनों अच्छे हैं, दोनों में अलग एक्सपीरियंसेस हैं। हेड ऑफिस में आप लंबे टाइम तक रह सकते हो, वहां पे काफी अच्छा काम होता है। मतलब देखिए, अगर कोई वर्ल्ड बैंक का असाइनमेंट आया है, या कोई आईएमएफ का असाइनमेंट आया है, वो सब हेड ऑफिस से ही एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पे बहुत क्वालिटी वर्क और नेटवर्किंग का मौका मिलता है, जो आगे जाके आपको ग्रोथ दे सकता है। ठीक है, ये आपके प्रमोशंस और डेपुटेशंस में बहुत हेल्प करेगा आगे जाके, अगर आपने अच्छी नेटवर्किंग कर ली। रीजनल ऑफिसेज में क्या है कि यहाँ पे आपको शायद काफी तरह के काम करने पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप एक ही काम कर रहे हैं जैसा कि हेड ऑफिस में होगा। शायद आपको कुछ लोगों की टीम भी लीड करनी हो, तो एक लीडरशिप एबिलिटीज आप में शायद डेवलप हो, और डिफरेंट तरह का आप काम देखेंगे। और अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, तो वर्क लाइफ बैलेंस हेड ऑफिस में भी है, बट यहाँ पे ज्यादा होगा। मतलब रीजनल ऑफिस में ज्यादा टाइम आप अपने आप को दे पाएंगे एज कम्पेयर टू दी हेड ऑफिस, बिकॉज हेड ऑफिस में शायद जो हैवी असाइनमेंट्स हैं, जो बहुत ही टफ असाइनमेंट्स हैं, वो हेड ऑफिस से ही एग्जीक्यूट होती हैं। तो रीजनल ऑफिस में थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस बेटर रहता है। अब क्या आपको
होम पोस्टिंग मिलेगी, जैसा मैंने बताया, एक बार होम पोस्टिंग आपको मिलेगी। सेकंड थर्ड जो भी पोस्टिंग होगी, एक होम पोस्टिंग आपको 4 इयर्स के लिए मिल सकती है। बट उसके बाद सेकंड होम पोस्टिंग आपको तब मिल सकती है जब आप डीडीएम एलोकेट किए जाएंगे, ठीक है। तो वो काफी बार होम डिस्ट्रिक्ट में भी मिल सकती है, ठीक है। जब हम होम पोस्टिंग की बात करते हैं, हम जनरली होम स्टेट कहते हैं कि आपको अपनी स्टेट कैपिटल में मिल जाएगी, क्योंकि सारे ऑफिसेज इनके स्टेट कैपिटल्स में ही हैं। बट डीडीएम को एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर खुद अपना सेटअप करना पड़ता है ऑफिस। नबार्ड के ऑफिसेज नहीं है डिस्ट्रिक्ट में, तो वो शायद आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी मिल जाए, जो 3 साल के लिए होती है। तो टोटल हो सकता है कि दोनों पोस्टिंग अगर आपकी फेवर में जाएं, एक होम पोस्टिंग 4 साल की और डीडीएम की, तो 7-8 साल आप अपने होम स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट के कॉम्बिनेशन में रह सकते हैं। क्या रूरल पोस्टिंग्स भी होती हैं नबार्ड में? ये एक मिथ है, नबार्ड में कोई भी रूरल पोस्टिंग नहीं है। इनफैक्ट डीडीएम ही एक ऐसी पोस्टिंग है जहां पे आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पोस्ट होंगे, नहीं तो आप सिर्फ स्टेट कैपिटल्स में या बड़े सिटीज में ही आपको पोस्टिंग दी जाती है। तो ये तो पोस्टिंग हो गई, आपकी ट्रेनिंग भी हो गई, आपको इनिशियल पोस्टिंग हो गई या फर्दर पोस्टिंग्स हो गई, और 4-5 साल बाद आपकी लाइफ में ऐसा पड़ाव आता है, क्योंकि आप सेटल हो चुके हो। पेरेंट्स भी प्रेशर डालते हैं कि आप शादी करा लो। तो मैंने देखा है काफी लोगों की, डिपेंडिंग अपॉन एट व्हाट एज यू ज्वाइन, बट ज्यादातर लोग 25, 26, 27 में ज्वाइन करते हैं, तो 3, 4, 5 साल में उनकी शादी हो जाती है, कईयों की जल्दी भी हो जाती है। तो ज्यादातर लोग, मैंने जो देखा है, ठीक है, कि वो वर्किंग स्पाउस से ही शादी कराते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनका स्पाउस वर्किंग रहता है। और ज्यादातर लोग शादी करवा कर या शादी से पहले गाड़ी और घर का भी इंतजाम कर लेते हैं, ठीक है। तो नबार्ड में आपको कोई भी ऑफिशियल कार नहीं मिलेगी, और लाल बत्ती वगैरह की तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ये मिथ मत रखिएगा। ये सिर्फ यूपीएससी के ख्वाब हैं, जो आप नबार्ड आरबीआई वाले मत देखें तो अच्छा होगा। बट हाँ, आप एक अच्छी एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, नॉर्मल एसयूवी ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग वही 14-15 लाख की गाड़ी लेते हैं, और नबार्ड कार लोन भी देता है सब्सिडाइज रेट पे। 5 से 5.5% के बीच आपको लोन मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी लेस रेट एज कम्पेयर टू व्हाट बैंक्स वुड बी ऑफरिंग यू। घर की बात करें तो वैसे नबार्ड या तो आपको एकोमोडेशन दे देगा, या आपको लीज अमाउंट दे देगा, आप खुद की एकोमोडेशन ढूंढ लीजिए। बट यहाँ पे भी मैंने देखा है, जैसे ही लोग 4-5 साल लगाते हैं एंड दे हैव सम सेविंग्स, और लगता है कि लाइफ सेटल हो गई है या शादी हो गई है, दे बाय सम फ्लैट और समथिंग। ऑब्वियसली ज़्यादातर लोग अगर खुद से खरीद रहे हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, तो इंस्टॉलमेंट्स, मतलब लोन पे लेंगे। यहाँ पे भी सब्सिडाइज लोन आपको मिलता है, हाउसिंग लोन। सो ये जो सब्सिडाइज लोन्स हैं, इसको अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए, वेस्ट मत किया जाए पैसे को, तो आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट। आपके एसेट्स बन जाते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे, और धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू आपका लोन पे हो जाता है, लेकिन आपकी एसेट की वैल्यू बहुत इंक्रीज हो जाती है। सो स्मार्ट लोग यही प्ले करते हैं, अपना घर ले लेते हैं विच माइट बी अंडर कंस्ट्रक्शन और ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड, और मीनवाइल नबार्ड की अकोमोडेशन या लीज अकोमोडेशन में रहते रहते हैं, ताकि आज से 4-5 साल बाद एटलीस्ट अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, तब भी उनको अपना घर मिल जाए। नेक्स्ट बारी आती है ट्रांसफर्स की, विच माइट बी अ पेनफुल एरिया फॉर मेनी। तो नबार्ड में हर 4 साल बाद जर्नली आपका ट्रांसफर होता है। नॉर्थ ईस्ट जिनको की सेंसिटिव पोस्टिंग माना जाता है, यहाँ पे हर 2 साल बाद ही आपका ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और क्या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी ट्रांसफर होता है? सपोज कीजिए आप लड़की हैं, आपकी शादी हो गई, या किसी के पेरेंट्स बीमार हैं, तो देखिए, अब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हर ऑर्गेनाइजेशंस आपको सपोर्ट करना चाहती है, बट इतना भी उसको ओपन नहीं छोड़ सकते कि हर लोगों की विश पूरी की जाए। तो आई थिंक यहाँ पे एक ग्रे एरिया रहता है, नबार्ड की डिस्क्रिप्शन रहती है, और बिजनेस की नीड भी रहती है। नबार्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन को अगर चाहिए कि यहाँ पे बंदा चाहिए इस टाइम पे, दे कांट ट्रांसफर यू टू सम अदर लोकेशन एट रैंडम बिकॉज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। बट वो ये चीजें कंसीडर करते हैं, बट आप इसको 100% मत मानिए कि मैंने बोला और हो जाएगा, ऐसा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट। अब अगर हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात करें, बिकॉज वंस यू हैव स्पेंड आई थिंक 9-10 years इन नाबार्ड, तो काफी लोगों को ये अंदर से फील होगा कि व्हाट आई एम लर्निंग, व्हाट आई एम ग्रोइंग एज एन इंडिविजुअल, और हाउ आई एम हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो। तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिससे वर्क सेटिस्फेक्शन आती है। तो आप असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, विद इन 3 to 4 years आप मैनेजर बन जाते हैं, फिर आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनते हैं, एजीएम, फिर डीजीएम,
फिर जनरल मैनेजर, फिर चीफ जनरल मैनेजर। ज्यादातर लोग सीजीएम लेवल तक ही पहुंच पाते हैं। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड ए ऑफिसर इट वुड बी वेरी टफ टू रीच देयर। और वैसे भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, तो उसके लिए आप इस हायरार्की में से अपॉइंट हो सकते हैं, बट नीड टू हैव अ वेरी वेरी सॉलिड क्रेडेंशियल्स। तो अभी मैं इसकी बात नहीं करूंगा। आप सोचिए आप सीजीएम लेवल तक पहुंच गए तो यू डिड जस्टिस टू योर जॉब। तो इस तरह से हायरार्की बनती है भाई। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि नाबार्ड में फर्स्ट प्रमोशन थोड़ा जल्दी है, बिकॉज यहाँ पे आप ग्रेड ए पे शुरू कर रहे हैं, ग्रेड बी पे नहीं जैसे आरबीआई में करते हैं। तो 3-4 साल में फर्स्ट प्रमोशन हो जाता है। काफी लोग ये भी पूछते हैं कि क्या मैं चेयरपर्सन लेवल तक पहुंच पाऊंगा, तो मेरा आंसर तो नहीं है। ठीक है, अगर आप बहुत ही टैलेंटेड हैं कि आपको गवर्नमेंट ने नोट कर लिया और चेयरपर्सन बना लिया, तो आप मतलब करोड़ों में एक होंगे। तो उनके लिए तो ये नहीं बोलूंगा मैं कि हाँ इम्पॉसिबल है, फिर तो कुछ भी पॉसिबल है। बट जर्नली आप ये सोचिए कि 99.9999% आप ग्रेड ए से चेयरपर्सन लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे आज की डेट में, व्हेन दी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ग्रोइंग रैपिडली एज सच, है ना, कि हर साल 3-4 साल में स्ट्रेंथ डबल तो नहीं हो रहा है। स्टेगनेशन आ जाएगी कहीं ना कहीं यही जनरल मैनेजर या सीजीएम लेवल पे जाके। बाकी आई थिंक ग्रोथ कम्स व्हेन यू गेन न्यू स्किल्स, यू गेन न्यू डिग्रीज। तो यहाँ पे नबार्ड आपको ऑफर करता है स्टडी लीव फॉर 2 इयर्स। अगर आप कोई पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, फेलोशिप या असाइनमेंट विद एनजीओज करना चाहते हैं, तो आपको 2 साल की स्टडी लीव देता है। इसके लिए आपको मिनिमम 5 ईयर सर्विस कंप्लीट कर लेनी चाहिए। आपको लीव के ड्यूरिंग फर्स्ट 12 मंथ्स फुल सैलरी मिलेगी, उसके बाद थोड़ी लोअर पे मिलेगी। आपको नबार्ड रीइंबर्समेंट भी देता है अप टू 1 लाख फॉर योर बुक्स एंड स्टेशनरी एंड हॉस्टल का खर्चा। लेकिन अगर आप ये फैसिलिटी अवेल करते हैं, स्टडी लीव 2 साल की लेते हैं, तो आपको 5 साल का बॉन्ड भी रहता है कि आप स्टडी लीव के बाद 5 साल नबार्ड में सर्व करेंगे। बाकी नबार्ड में आई थिंक फॉरेन डेपुटेशंस भी लकी लोगों को मिल जाती हैं, जो बहुत ही एक्सेप्शनल होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में डेपुटेशन भी करने का मौका मिलता है। इसमें अगेन रिलेशंस आपके कैसे हैं अपने मैनेजर्स के साथ, हायर मैनेजमेंट के साथ, वो बहुत डिपेंड करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नबार्ड के जो जैसे डीजीएम्स हैं उनको कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी अपॉइंट किया जाता है। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन सकते हैं, फॉरेन डेपुटेशंस पे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। स्टडी लीव पे जाके आप एनजीओज और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट इज डाइवर्सिफाइंग योर प्रोफाइल एंड दैट इज व्हाट आई मीन बाय ग्रोथ। बाकी सेविंग्स की बात करें, काफी लोग मनी टर्म्स में सोचते हैं कि सर क्या मैं कुछ पैसा सेव कर पाऊंगा। तो नबार्ड ग्रेड ऑफिसर्स की सैलरी आप मतलब अभी आई थिंक 30 lakhs के आसपास होगी। तो काफी कुछ कट के मिलता है, ऐसा नहीं है कि 2.5 लाख इन हैंड आएगा, बट जितना भी मिलता है आई थिंक एक रीजनल ऑफिस में आप 60-70 थाउजेंड सेव कर सकते हैं, अगर आप एक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, लग्जूरियस नहीं। ठीक है, अब उसको आप किस तरह से यूज करते हैं, आप उसको बैंक में रखते हैं, घर पे रखते हैं, इट विल डिसाइड योर रिटर्न्स। मैं तो यही एज्यूम करता हूँ कि पीपल वुड इन्वेस्टेड समवेयर इन इक्विटीज और म्यूचुअल फंड, जहाँ पे 10 to 12% रिटर्न आएगा। तो ये 70,000 ओवर 30 years एट 12% इंटरेस्ट अगर आप इसको इन्वेस्ट करते रहें, दैट बिकम्स 21 CR। अब ये मैं इसको ऐसा कोई फिगर नहीं आपको दिखाना चाह रहा कि आपको 21 करोड़ मिल जाएगा, ये आज से 30 साल बाद जीरो है, जीरो, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहने वाली। That 21 crore that I'm projecting you will have as a corpus after 30 years would just be equivalent to 1 or 1.5 crore of today. पर फिर भी सेविंग जरूरी है, एटलीस्ट इट इज बेटर देन somebody जिसके पास 30 साल बाद 2 करोड़ है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है ना। 2 करोड़ मतलब 30 साल बाद मतलब आज की वैल्यू में कितना, मतलब शायद 2 लाख होगा, उससे भी कम होगा शायद। तो एटलीस्ट इट इज हेल्पिंग यू टू मूव विद इन्फ्लेशन, इफ नॉट बीट द इन्फ्लेशन आई वुड से। तो ये जरूरी है और ये करना भी चाहिए। बहुत ज्यादा लेविश लाइफस्टाइल में आप लोग मत फंसिएगा अगर आप नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर बनते हैं, बट ये 70,000 ओवर अ पीरियड सेव करना मुश्किल नहीं होगा। जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी 70,000 सेव करना उतना आसान ही रहेगा, बिकॉज वी आर नॉट इंक्रीमेंटिंग दिस 70,000 इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर। बाकी एट्रिशन की बात करें तो एट्रिशन नबार्ड में काफी कम है, इट्स लेस देन 5%। बट क्या नबार्ड ऑफिसर्स छोड़ के जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। देखिए सबसे ज्यादा ऑफिसर्स वही जाते हैं जिनका आरबीआई या यूपीएससी में सिलेक्शन होता है, या फिर किसी को
पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, या किसी लड़की की शादी हो गई है एंड नो मे बी हस्बैंड इज वर्किंग इन यूएस, तो यूएस में तो नाबार्ड नहीं भेज सकता है। तो इस तरह के काफ़ी रीजंस होते हैं फॉर विच पीपल लीव नाबार्ड, बट एट्रिशन रेट इज़ वेरी लो। ठीक है। एंड आई थिंक द मेन रीजन वाई पीपल आर नॉट लिविंग नाबार्ड इज जॉब स्टेबिलिटी है, एक वर्क लाइफ बैलेंस है, मेंटल पीस है, कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर नहीं है। दैट इज व्हाट मेक्स नाबार्ड एन एक्सीलेंट प्लेस टू वर्क इन। बाकी जो लोग छोड़ के जाते हैं फॉर सम रीजन कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, ग्रोथ लेनी है, वो बहुत कम है। और प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज है, बट बहुत लिमिटेड है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मतलब बहुत ज्यादा है, लिमिटेड है बट है। ज्यादातर अगर आपका सुपरविजन एक्सपीरियंस है तो आप कोऑपरेटिव बैंक्स में कॉम्प्लायंस ऑफिसर जा सकते हैं। और अगर आपका कुछ 10-15 साल का एक्सपीरियंस है तो आप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या एनजीओज में लीडरशिप रोल में जा सकते हैं, बिकॉज नाबार्ड इनके साथ बहुत क्लोजली काम करता है। या फिर आप एग्री बैंकिंग या कॉर्पोरेट बैंकिंग में जा सकते हैं, बिकॉज नाबार्ड इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू एग्री बैंकिंग। तो ये कुछ एरियाज हैं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में मूव इन करना चाहें। बट आई एम श्योर नॉट मेनी पीपल आर अवेलिंग दिस, नीदर दीज अपॉर्चुनिटीज आर लाइक कि एकदम आपका पैकेज डबल हो जाएगा। बट स्टिल these are there if somebody is really talented, he can avail these opportunities. बाकी अब एंड में तो रिटायरमेंट ही है कि सारी जिंदगी नाबार्ड में काम कर लिया, अब रिटायरमेंट होगा। तो रिटायरमेंट पे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि रिटायरमेंट के बाद क्या किसी को एक्सटेंशन मिल सकता है? आंसर इज नो, नाबार्ड आपको एक्सटेंशन नहीं देता है। वॉट एवर इज द रिटायरमेंट एज, आपको देना ही पड़ेगा। क्या रिटायरमेंट के बाद कुछ फ्रीलांसिंग की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। नाबार्ड की एक सब्सिडरी है नैपकॉन्स जो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स देती है, वो ज़्यादातर नाबार्ड के रिटायर्ड लोगों को ही इन प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड करती है। बाकी आप आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक्स या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या नॉमिनी डायरेक्टर्स भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। आप बैंक्स को एडवाइजर या कंसल्टेंट्स करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप एग्री बैंकिंग या एग्री लोन्स के लिए यू कैन गाइड देम। स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है जहाँ पे आप कंसल्टेंट एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक भी कुछ प्रोजेक्ट्स को फंड करती है जिसके लिए उनको कंसल्टेंट चाहिए होते हैं, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद अपॉर्चुनिटीज हैं, बट आई वुड से मेनली एज कंसल्टेंट। I think that is what suits you. At 60 years of age, it's not good to work from 9 to 7. It's better to do some consultancy work where you are involved part time and you can earn good amount of money because you have a lot of good experience in your kitty. बाकी रिटायरमेंट पे एनपीएस में भी आपका कॉर्पस होता है। एज्यूमिंग कि आपका एनपीएस में 10,000 पर मंथ जा रहा है, ज़्यादा ही जाता है और ओवर द पीरियड तो बढ़ेगा। और इस पे भी हम 12% एज्यूम करें तो 30 साल में 3-4 करोड़ ये भी हो जाता है। अगेन इट्स नॉट ए ह्यूज अमाउंट, कुछ भी नहीं है 30 साल बाद 3-4 करोड़, बट इट वुड बी इवन बिगर देन दिस, बिकॉज ये अमाउंट आपका इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आपकी बेसिक सैलरी बढ़ती जाएगी। सो दिस अमाउंट वुड बी ह्यूज, बट अगेन इट इज नोवेयर कंपेयर टू व्हाट यू वुड बी सेविंग, जो मैंने बोला 70,000 आपको सेव करना चाहिए। ठीक है जी। तो ये कंप्लीट जर्नी के बारे में मैंने आपको बताया। आप इससे ये भी डिसाइड कर सकते हैं वेदर दिस सूट्स यू और नॉट। और अगर आप कोई कोर्स वगैरह के लिए देख रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं edutab.in पे। ठीक है। तो यहाँ पे आप कोर्सेज के अंदर नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज पे जाइए। तो यहाँ पे हमारे नाबार्ड के सारे कोर्सेज हैं, सिल्वर कोर्स, गोल्ड कोर्स। ठीक है, विच इज़ अ कंप्लीट कोर्स फॉर फेज 1, 2 एंड इंटरव्यू द गोल्ड कोर्स, एंड सिल्वर कोर्स इज मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू। टेस्ट सीरीज है, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फेज 1+2 की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और फेज 2 की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ठीक है। और नाबार्ड ग्रेड ए का टॉपअप कोर्स है, अगर आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और आपको सिर्फ सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स चाहिए तो एआरडी डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर नॉलेज आपको इस टॉपअप कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है जी। बाकी ये डेमो कोर्स है, अगर आप और अच्छे से देखना चाहते हैं कि हम कैसा पढ़ाते हैं, कैसा हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है, क्या क्या हम कोर्स में दे रहे हैं, तो 2 डे डेमो कोर्स है जहाँ पे आप पूरे कोर्स को 2 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं, फील ले सकते हैं, पढ़कर देख सकते हैं आपको समझ आ रहा है नहीं, तो इससे आपको काफ़ी कुछ पता लग सकता है कि वेदर दिस कोर्स वुड बी राइट फॉर यू और नॉट। सो विद दैट आई टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।